कोविड-19 वैक्सीन्स। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया टू सप्लाई कोविड वैक्सीन्स टू पाकिस्तान। ये एक और आर्टिकल है वायन का। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या रिलेशंस दोनों कंट्रीज के इतने अच्छे हो गए हैं कि हम वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस मैकेनिज्म के थ्रू इंडिया प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को वैक्सीन, और ये वैक्सीन होंगी पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कोविड-19 पेंडेमिक को बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज किया इन लोगों ने। आप अगर टेस्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान में जो एवरेज टेस्टिंग है ये श्रीलंका से भी कम है। यहाँ पे आप देखोगे ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जिन्होंने टेस्टिंग करी है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, आबादी के हिसाब से। डेनमार्क और इजराइल में बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है, मगर यहाँ पे आबादी भी कम है। फिर आप अगर नीचे जाओ तो न्यूजीलैंड और इंडिया में भी मैं कहूँगा कुछ हद तक इन्होंने टेस्टिंग करी है, अच्छी टेस्टिंग है। मगर इंडिया के बाद आप अगर देखोगे तो नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का जो नेबरहुड है यहाँ पर टेस्टिंग ना के बराबर हुई है। हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कितने विक्टिम्स हैं कोविड-19 के, कितने लोग एक्चुअली मरे हैं इस पेंडेमिक में। ना पाकिस्तान में कोविड-19 की टेस्टिंग कितनी कम है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के साथ। यहाँ पे आप देखोगे जो टॉप में ग्राफ में कंट्री आपको दिख रही है ये है यूएस। यहाँ पे काफ़ी टेस्टिंग हुई है। उसके बाद आपको दिखेगा इंडिया, और फिर सबसे नीचे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्होंने देखो बिल्कुल मैं कहूँगा ध्यान ही नहीं दिया टेस्टिंग पर, और इसलिए आप अगर ओवरऑल देखो केसेस के मामले में कि कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने केसेस है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान आपको काफ़ी नीचे मिलेगा। नंबर 1 पे कोविड-19 केसेस की लिस्ट में यूएस, नंबर 2 पे इंडिया। फिर आप देखोगे टॉप 10 में पाकिस्तान है नहीं, इवन दो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे पाकिस्तान एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखेगा फिलीपींस और स्वीडन के भी नीचे। स्वीडन की आबादी 1 करोड़ के आसपास है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ऊपर है, और स्वीडन और पाकिस्तान में काफ़ी फर्क भी है। स्वीडन एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी ये डेटा मानेगा नहीं कि पाकिस्तान में 6 लाख से भी कम कोविड-19 केसेज हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली इवन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और आसपास के कई देश हैं, इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज किया है कोविड-19 पेंडेमिक को। अब इन कंट्रीज़ को अगर वापस उभरना है, ये चाहते हैं कि इन द फ्यूचर इनकी इकोनॉमी रिवाइव हो, ये दुनिया से वापस कनेक्ट कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। इनकी बहुत ही बड़ी आबादी को वैक्सीन प्रोवाइड करनी होगी ताकि यहाँ पे इम्यूनिटी बिल्डअप हो और धीरे धीरे कोविड के जो केसेस हैं यहाँ पर ये कम हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इन कंट्रीज के पास इतना रेवेन्यू भी नहीं है कि ये मिलियंस ऑफ डोजेस कोविड-19 की परचेज कर ले, वो भी बहुत जल्द। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कोवैक्स। नाउ कोवैक्स क्या है? नाउ कोवैक्स ये हो सकता है वर्ड आपने पिछले 1-2 महीने में काफ़ी बार सुना हो कि कोवैक्स के थ्रू वैक्सीन आएंगी। ये कोवैक्स है क्या? क्या कोई ये कंपनी है, कोई संगठन है? नहीं, कोवैक्स ना कोई कंपनी है, ना कोई संगठन है, ना किसी वैक्सीन का नाम है। ये बस एक मैं कहूँगा स्टेप है WHO का। यहाँ पे आपको समझना होगा आइडिया क्या है। WHO बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, उनकी खुद की एक फाउंडेशन है, चैरिटी करती है बिल एंड मिलिंडा गेट्स। उसके अलावा कुछ और संगठन, ये सब इकट्ठा है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना पैसा यहाँ पे लगाएं और ये इंश्योर करें कि दुनिया के हर देश को रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, अमीर देश है, गरीब देश है, डज नॉट मैटर, हर देश को अपनी आबादी का 20% जो पार्ट है ये वैक्सीनेट करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे फ्री कोविड-19 वैक्सीन। और ना सिर्फ वैक्सीन, ये लोग प्रोवाइड करेंगे फ्री में कोविड-19 टेस्ट, ट्रीटमेंट भविष्य में और वैक्सीन। तो जो ये वैक्सीन वाला पार्ट है ना, ये कवर कर रहा है यहाँ पर कोवैक्स। कोवैक्स आप कह सकते हैं पार्ट है ACT एक्सेलरेटर का। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, वैक्सीन, ट्रीटमेंट, कोविड-19 टेस्ट। कोवैक्स यहाँ पे कवर करता है वैक्सीन वाले पार्ट को। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा एक्ट एक्सेलरेटर ये क्या है? ये भी सेम ही है यहाँ पे WHO के अंडर। जी हाँ, एक्ट एक्सेलरेटर ये है मेन प्रोग्राम WHO का। एक्ट की फुल फॉर्म है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। इसको फंड कर रहा है WHO, गैवी और कुछ और संगठन। अच्छा, अब गैवी क्या है यहाँ पर? गैवी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसको फंड करती है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और साथ में कुछ और संगठन भी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वेबसाइट है गैवी की। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोवैक्स, और यहाँ पर लिखा है कि गैवी आज के समय को लीड कर रहा है कोवैक्स को। और कोवैक्स के अंडर इनका प्लान ये है कि हर देश के पास अपनी 20% आबादी को वैक्सीन्स प्रोवाइड करने के रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इतनी वैक्सीन्स तो ये प्रोवाइड करेंगे। 20% देखो, अब 1/5 होता है पॉपुलेशन का। ये लोग ये तो कर नहीं सकते कि सबको वैक्सीनेट करा दे, उसमें बहुत खर्चा आएगा। ये लोग अपनी तरफ से आप कह सकते हैं बेस्ट कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं और वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया के हर देश को। अब यहाँ पे आप कहोगे ये वैक्सीन क्या खुद बनाते हैं या फिर मतलब कहाँ से इनके पास वैक्सीन आती कहाँ पे है? ये लोग क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं
उनको पे करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करो इस देश को कोवैक्स के अंडर। अब हाल ही में आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं फ्रॉम गैवी और इसके लिए ये मिलियंस ऑफ डोजेस बनाएंगे कोवैक्स के अंडर और ये डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी गरीब देशों को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ये लोग बनाते हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग बनाएंगे एडिशनल 100 मिलियन वैक्सीन फॉर इंडिया एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज इन 2021 और ये सब हम कर रहे हैं विद गैवी एंड द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और ये जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है कोवैक्स के अंडर। कई अफ्रीकी देश है, गरीब देश हैं, इवन मैं कहूँगा कई अमीर देश भी हैं जिनको वैक्सीन हमने प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है, घाना अफ्रीकन देश है, ये दुनिया का पहला देश बना है जिसको मिली है फ्री कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर। इनको मिली है फ्री कोवैक्स वैक्सीन। अगेन मैं बोलूंगा कोवैक्स किसी वैक्सीन का नाम नहीं है, कोवैक्स है एक इनिशिएटिव। इनको जो वैक्सीन मिली है ये है एस्ट्राजेनेका की। तो जिस तरीके से घाना को यहाँ पे वैक्सीन मिली है ना, उसी तरीके से वैक्सीन मिलेगी पाकिस्तान को। अब आप समझ गए जिस रूट से बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं दे रही, इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यहाँ पर सिंपली WHO गैवी मिलकर कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर वैक्सीन परचेज करेंगे फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये वैक्सीन कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर ये जाएगी पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ पे करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, और इनको मिल जाएगी यहाँ पर 45 मिलियन डोजेस, मतलब कि 4 करोड़ 50 लाख, जो इनकी आबादी का रफली आप कह सकते हैं 20% के आसपास है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये वैक्सीन पाकिस्तान को हेल्प कर पाएंगी। देखो पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक तो यह है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत ही मैं कहूँगा लेजी तरीके से काम करता है। इनके एक्चुअली कई वैक्सीन पड़ी हैं, अभी तक इन्होंने ये वैक्सीन प्रोवाइड करी नहीं है। फिर जो इनकी पब्लिक है वहां पर भी काफी ये लोग फेक न्यूज सुला देते हैं, इसलिए कई पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन ली भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे अल जजीरा का आर्टिकल है, वैक्सीन हेजिटेंसी इन पाकिस्तान। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में अब तक जिन्होंने वैक्सीन ली है, और ना सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन, इवन पोलियो वैक्सीन को आप अगर देखो तो उस इश्यू को लेकर भी पाकिस्तान में काफी प्रॉब्लम आती है। आपको शायद जान के हैरानी होगी मगर पाकिस्तान उन गिने चुने 2-3 देशों में है आज के समय जहां पर पोलियो की बीमारी आज भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है क्योंकि हमारी आबादी को प्रॉपरली वैक्सीन प्रोवाइड करी गई। पाकिस्तान में ये लोग वैक्सीन लेते नहीं है, तो अगेन हम लोग प्रोवाइड कर तो देंगे अंडर कोवैक्स, मगर इन दी एंड जो मेन काम है वो करना होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और अपने लोगों को बताना होगा कि अगर ये पेंडेमिक खत्म करना है तो आप लोगों को वैक्सीन तो लेनी ही होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज UPSC, SSC, IIT, JEE, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर एग्जाम पे फॉर एग्जांपल UPSC, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 6 मंथ कोर्स भी अगर आपका टारगेट है 2021 के प्रीलिम्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है कोर्स का ये पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। और ये एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।